गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। और जो टॉपिक हमारा रैंकिंग चल रहा था, उसी टॉपिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और लास्ट केस है बच्चों इसका। और ये रैंकिंग आज कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। कल हम इसका डाउट सेशन रखेंगे और नया टॉपिक परसों से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। रैंकिंग टॉपिक हमने लगातार लगातार समझा बच्चों। किस टाइप के सवाल आपके रैंकिंग टॉपिक में बनते थे, वो सारे सवाल हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिए बच्चों, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट के सवाल बनते थे, किस लॉजिक के सवाल बनते थे, हमने सारे जाने प्रॉपर तरीके से बच्चों। सारे क्वेश्चन पढ़े समझे, ठीक है बच्चों। और उसी के साथ साथ अब जो हम समझेंगे वो उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लव कुश कुमार बेटा, इसके लिए आपको सर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जो समझेंगे, लव कुश कुमार बेटा, बार बार एक कमेंट मत करो, ठीक है। एक ही कमेंट को बार बार नहीं करते है ना, एक ही कमेंट को बार बार नहीं करते, ठीक है बच्चे। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, हाँ आज लास्ट टाइप है शिवा कुमार। आज जो है वो इस टॉपिक की रैंकिंग टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। छोटे बड़े वाले क्वेश्चन और रह गए थे, इनको और कंप्लीट करने के बाद इस टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एनटीपीसी में ये छोटे बड़े वाले क्वेश्चन और बन जाते हैं, ठीक है। तो आज अंतिम केस है आपका क्या कहते हैं रैंकिंग टॉपिक का। प्रिंस कहते हैं आज पहली बार लाइव आया हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, है ना। और बहुत बड़ा केस नहीं है, टेंशन मत लो। आधे घंटे की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा अगर देखी जाएगी तो उसके बाद बहुत टाइम है, आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस काम के लिए आए हैं, पहले वो कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे बच्चों, ठीक है। हरी यादव, SKB, नमस्ते लिल्लू सर, नमस्कार बच्चे, नमस्कार, ठीक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे टाइम से लाइव आ जाया करो, है ना। ये गलत बात होती है, जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है उसके बीच में धीमे धीमे बच्चे लाइव आते रहते हैं ना। तो कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 20 मिनट लेट आ रहा है, फिर क्वेश्चन पूछते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। डीपीपी के क्वेश्चन बेटा कल डाउट सेशन है, कल हम डाउट सेशन में सारे जो भी प्रॉब्लम होंगी आपकी वो जानेंगे बेटे, ठीक। हाँ कल टेस्ट होगा आपका, आज ही टेस्ट होगा एक तरीके से ये मान लो, क्योंकि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज थोड़ी देर बाद शाम की टाइम में मैं आपको रैंकिंग का एक टेस्ट दूंगा, और वो टेस्ट आपको लगा के लाना है। कल उसका डाउट सेशन रहेगा, और डाउट सेशन में जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे बेटे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर लें। आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं, आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम जाया किए हुए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। रैंकिंग, रैंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और रैंकिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों क्या कहता है उसको प्रॉपर तरीके से जानते हैं। रैंकिंग और टाइप नंबर जो बात होगी 5 6 की होगी, है ना। 5 केस करा दिए थे मैंने, छठवां केस होगा ये आपका, छठवां केस प्रॉपर तरीके से होगा। तो इस छठवें केस को और समझ लेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इसमें इनको भी बताता हूं। टाइप नंबर 6 को समझते हैं। प्रियंका पहली बार लाइव आया हूं, आई हूं, सॉरी, कोई बात नहीं बेटा। जो जो से फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, मोस्ट वेलकम बच्चों। मैं यही सभी बच्चों से कहूंगा कि जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, कि आप प्रॉपर तरीके से पहले कोशिश किया करो लाइव आने की, है ना। क्योंकि दोपहर में 11 बजे का टाइम बहुत सूटेबल टाइम है, और यहाँ तो आपकी लगातार जी 2 क्लासें होती हैं। इससे पहले आपकी रीजन GS की क्लास होती है अरुण सर की, उसके बाद मेरी क्लास होती है। तो दोनों क्लासें आप प्रॉपर तरीके से लाइव देख सकते हो टाइम निकाल कर बच्चों, ठीक है। 5वां टाइप होगा, ओके, ध्यान नहीं रहता मुझे। टाइप नंबर 5 कर लो, टाइप नंबर 5 कर लो, कोई बात नहीं बेटा। 5वां केस हो गया, अंतिम केस है, लास्ट केस है। इसमें हम छोटे बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ए ग्रेटर देन बी बड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो ये जो बड़े और छोटे वाले जो सवाल आते हैं वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में सवाल बनेंगे। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, इनको ग्रेटर देन और लेस देन के फॉर्मेट में बनाते हैं। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को बच्चों। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्मेट में बनाते हैं। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, कुछ इस फॉर्मेट में बनाते हैं। और इसी फॉर्मेट में बनाते हुए क्वेश्चन को आरपी सिंह क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? आरपी सिंह क्या पूछना चाह रहे हो? एक मिनट बेटा, अभी स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है? क्लियर? तो बड़े छोटे वाले सवालों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ए बी से बड़ा है, मैंने बोला ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों आपको दिए, तो मैंने आपसे बोला क्या कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो लोग, कुछ लोग तो ऐसे बना देते हैं, ए ग्रेटर देन बी, इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी कभी बड़े छोटे वाले क्वेश्चन आए कि ए बी से बड़ा है या राम श्याम से बड़ा है या दीपक, सर टाइप 5 टाइप 6 जो भी है छोड़ो से, ठीक है? टाइप 5 लिख दूं या 6 लिख दूं, इससे कुछ नहीं होगा। क्या बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, है ना? जो भी लिखा है लिखा रहने दो, उससे उस टाइप से कोई मतलब नहीं होता। कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, ये सीखो नया कॉन्सेप्ट है, आपका जो भी नंबर चल रहा हो वो टाइप डाल लो बस, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें मत देखा करो। टाइप 5वां जिसका चल रहा हो 5 डाल लो, 6 चल रहा हो 6 डाल लो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े से मिच्योर बनो। अब आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, थोड़े से मिच्योर बनो, ठीक है? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं देखते कि सर टाइप 5 लिखा है 6 लिखा है, जो भी लिखा है ठीक लिखा है, चीजें समझनी है, बात खत्म। अपने मतलब की चीजें देखा करो। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्लास में 1 घंटे में जरूरी नहीं है कि पूरे 60 मिनट आपको सारी चीजें एक सी दिखाई देंगी। अपने मतलब की चीजें निकालो उसमें से, और टीचर आपके मतलब की चीजें बहुत कुछ देता है, वो अपने पॉइंट निकालो। टाइप 5 लिखा है 6 लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है लिख लो बच्चों, ठीक है? तो ए बी से बड़ा है तो ए ग्रेटर देन बी, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा कि जब भी ऐसे सवाल आए तो एक पंक्ति बना लें, इस तरीके से रैंक लगा लें। जो बच्चा बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे बनाते चले जाए, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। आप इस फॉर्मेट में सवाल को नहीं करेंगे। ये इनक्वालिटी में भी आपने देखे होंगे, इनक्वालिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी, कुछ इस टाइप के सवाल इनक्वालिटी में भी पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रैंकिंग में भी इस तरीके से सवाल बना देते हैं। तो मैं आपको इस टाइप को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। आप कुछ मत करना, ऐसे सवाल जब भी आपको देखने को मिले, ऐसे सवाल जब भी आपको देखने को मिले, लवकुश कुमार बेटा, इसके लिए आपको कुमार सर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप सर से बोलिए तब कुछ हो पाएगा। तो ऐसी कहानी कभी कुछ भी बनेगी, ऐसी कहानी बच्चों कभी कुछ भी बनेगी। तो जो बच्चा बड़ा है वो ऊपर, छोटा है वो नीचे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? जो भी बच्चा बड़ा होगा वो जस्ट ऊपर लिख दो, जो भी बच्चा छोटा होगा वो जस्ट नीचे लिख देंगे हम। सिंपल सी तरीका है, सिंपल सा तरीका है, ठीक? बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, चाहे कैसे। और जरूरी नहीं हर बार बड़ा छोटा बोलेगा, कभी कभी बोलेगा कि कोई 5 बुकें हैं, जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, नीचे है वो नीचे लिख दो। कभी कभी व्यक्ति बोलेगा ए बी से बड़ा है, ऊपर बड़ा ऊपर छोटा नीचे लिख दो। कभी कभी बोलेगा 6 लोगों ने गेंदबाजी की, जिसको ज्यादा विकेट मिले ऊपर, कम विकेट मिले नीचे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसा भी सवाल होगा आप वैसे सवालों में क्या करेंगे, जो व्यक्ति बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे नीचे लगा लेंगे, ठीक है? आका अक्षांश गुप्ता कहते हैं, अरे अरे गुरुजी कल मैं मथुरा ब्रांच में गया था। ओके कोई बात नहीं बेटा, ठीक? तो जो भी बड़ा होगा, तो इसमें कौन बड़ा है, देखो ए बी से बड़ा है तो बी से बड़ा कौन है, तो ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो ए ऊपर कर दो। जो बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे। कॉन्सेप्ट अपने आप बनता चला जाता है, कॉन्सेप्ट बेटा अपने आप बनता चला जाता है। लेकिन अगर सवाल में ये बोले कि ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है,
सी से छोटा है, कॉन्सेप्ट उसने ये दिया, तो आपको ग्रेटर देन लेस देन लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे यूज करना है, ए बी से बड़ा है तो बात एक ही हो रही है, जो यहां लिखा होगा सबसे पहले उसकी बात हो रही है, उसके बारे में ये दोनों लाइनें कही गई हैं ए के बारे में। तो हमने सबसे पहले ए को बना दिया, ए बी से बड़ा है तो बी को नीचे कर दो, क्योंकि बी जो बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे, इसका मतलब बी छोटा है तो नीचे है, ठीक है। ए बी से बड़ा है तो बी के तुरंत ऊपर होगा, लेकिन किससे छोटा है, सी से छोटा है तो सी के जस्ट नीचे होगा। दोनों के बीच में इस तरीके से बन जाएगा, दोनों के बीच में इस तरीके से बन जाएगा, सवाल अपने आप निकलता चला जाएगा। तो वो एक ही बात कर रहा है, ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है। कॉन्सेप्ट हम जब भी बनाएंगे गुरु तो इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। ए की वैल्यू बी से बड़ी है लेकिन सी से छोटी है, सी से छोटी हो जाएगी तो दोनों के बीच में बन जाएगा, दोनों के बीच में बन जाएगा। तो जब भी बच्चों ऐसे कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे आप लगातार सारे सवालों को इसी तरीके से कर सकते हैं, हर सवाल को आप इसी तरीके से लगातार लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ भी बोलेगा आप इस तरीके से, तो डीपीपी के क्वेश्चन बताएं सर, डीपीपी के क्वेश्चन कल चलेंगे बेटा, कल पूछ लेना, ठीक है। डाउट क्लास कल चलेगी, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट के सवाल करेंगे। सवाल कैसे बनते हैं बेटा, चेक करते हैं बेटा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया और सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दें। हर्षित दुबे, चैट का रिप्लाई दो सर। बेटा पढ़ लिया, आप क्या पूछ रहे हो हर्षित दुबे? बेटा मैं आप सभी बच्चों से बता दूं कि आज मैं लास्ट की 5 मिनट आपको बात करने के लिए दूंगा, तो जो भी बच्चे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम लास्ट की 5 मिनट में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि बीच क्लास में सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ने पर फोकस करें, क्योंकि ये अंतिम केस है। जल्दी से खत्म करने के बाद आप जितनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे उतनी जल्दी हम बात कर लेंगे लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। आप बीच में आउट ऑफ टॉपिक पूछोगे तो क्लास भी डिस्टर्ब होगी, जो बच्चे रियल में पढ़ रहे होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हर्षित पांडे दुबे सॉरी, और भी जो बच्चे जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, जो भी आपकी पर्सनल कोई सी भी बात हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या आपकी आउट ऑफ टॉपिक हो या आपकी पर्सनल कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं, हम लास्ट के 5 मिनट आपको प्रॉपर देके जाऊंगा मैं आज, और उसमें हम समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों? इस पे आ जाओ जल्दी से, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे। उमेश सतीश से बड़ा है। देखो जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ, कभी भी ग्रेटर देन लेस देन मत लगाना, सवाल अपने आप बनता चला जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, अगर आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो एनटीपीसी का, अगर आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो 2024 और 2025 वाला, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं यहां से सवाल बनने के चांस रहेंगे, एक क्वेश्चन बनने का चांस यहां से रहेगा बच्चों। क्लियर? एक क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा यहां से। इस टाइप का सवाल पूरी रैंकिंग में इस टाइप का सवाल देखने को ज्यादा मिलता है। आप ये मान लो आपने अब तक जितनी रैंकिंग पढ़ी वो 50% में ये टाइप बहुत पूछी जाती है बेटा। तो चेक करते हैं, उमेश सतीश से बड़ा है तो बढ़ा दो बेटा। बड़ा कौन है? उमेश। तो उमेश बड़ा है सतीश से, तो सतीश से बड़ा कर दिया हमने। जो बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे, सेटिंग करते चले जाओ। उसने बोला उमेश सतीश से बड़ा है तो सतीश के ऊपर कर दिया हमने, भाई सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। सुरेश नीरज से छोटा लेकिन उमेश से बड़ा है। सुरेश की बात हो रही है, अब इस सुरेश की बात हो रही है। सुरेश नीरज से तो छोटा होगा, तो मान लो सुरेश यहां पर होगा, सुरेश यहां पर होगा, सुरेश हमने यहां बना लिया। सुरेश नीरज से छोटा है तो नीरज यहां होगा, नीरज यहां होगा। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, लेकिन उमेश से बड़ा था इसलिए हमने यहां पर बना दिया, इसलिए बच्चों हमने यहां पर बना दिया। बात सभी को क्लियर हुई? दोबारा समझा दे रहा हूं। सुरेश ये रहा, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा था, तो उमेश से बड़ा नीरज से छोटा हो गया। 4 लोग हो गए, लोग गिनते चले जाओ, अपने आप सारे बनते चले जाएंगे। आगे कहता है तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। सतीश से छोटा है तो तरुण रितेश से बड़ा, सतीश से छोटा, तो तरुण को यहां कर दूं, तरुण यहां, और रितेश को यहां कर दूं, रितेश को यहां कर दूं। देखो पढ़ो तरुण के बारे में, तरुण रितेश से बड़ा हो गया ऊपर और सतीश से छोटा हो गया नीचे। हर लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती है।
अगर कनेक्ट नहीं हो रही तो एक आध लाइन छोड़कर आगे की लाइन कनेक्ट हो जाएगी। दुनिया का कितना भी खतरनाक सवाल आ जाए, आप इस तरीके से करते चले जाओ, एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ मेरे भाई, सारे सवाल अपने आप निकलते जाएंगे। कौशल सिंह मेरे भाई, इतनी भी मत लिखो कि बीवी हैंग हो जाए, है ये गलत बात है। जो भी बच्चे ये गलत हरकत कर रहे हैं, बच्चों बता दे रहा हूं मैं आपका, मैं कोई कमेंट नहीं उठाऊंगा। जो बच्चे ये गलत हरकत कर रहे हैं कि बी 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 एक ही कमेंट को 100 बार कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके की हरकत बंद नहीं करेंगे तो मैं नाम नोट कर रहा हूं, कौशल सिंह, एक बार माफ कर दिया है, आगे से ध्यान रखना। सारे बच्चों के लिए एक ही रूल रहेगा, मैं उस बच्चे का कभी जिंदगी में कमेंट नहीं उठाऊंगा, ध्यान रखना। इसलिए आप एक बार, हो सकता है 2 बार आंसर दे दो, ये थोड़ी है कि आप बार बार बी 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 100 बार भी लिख देते हो, सारे बच्चों के कमेंट गायब हो जाते हैं, आप ही का बी बी दिखाई दे रहा है केवल। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। तो आगे कहता है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। तरुण रितेश से बड़ा, सतीश से छोटा है। मनीषा सबसे छोटी है, तो सबसे नीचे बेटा हमने मनीषा को बना दिया। मनीषा सबसे छोटी है तो सबसे छोटी बेटा मनीषा कर दिया। तो उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे नीरज सबसे बड़ा है, और यही सवाल का राइट ऑप्शन है। हमारे सारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर बनाया था और पूरी क्लास का आंसर बिल्कुल सही है। तो इनके जो रियल कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे भाई, वो कुछ इस तरीके के बनते हैं। एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, जैसे ब्लड रिलेशन में करते थे, बिल्कुल सही बात है। एक एक स्टेप पढ़ते जाओ और बनाते जाओ, एक स्टेप पढ़ो बनाते जाओ, एक स्टेप पढ़ो बनाते जाओ, और सवाल को करते चले जाएंगे, ठीक है। निर्मल तिवारी, मैंने अभी आपको बोला था कि आउट ऑफ टॉपिक जो भी बातें होंगी हम लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, बीच में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो एक सवाल बेटा करेंगे, एक सवाल बेटा कर दोगे, कर दो इस सवाल को। इस सवाल का राइट ऑप्शन जल्दी बता दो। सवाल कहता है 5 कारें बी एम जे एन यू के मूल्यों की तुलना की जाती है। भाई 5 कार हैं हमारे पास और कार के नाम दिए हैं, बी एक कार है, एक एम है, एक जे है, एक एन है, एक यू है, के मूल्यों की तुलना की जाती है, मतलब कितने रुपए की कार आई है, ठीक है। जो भी मूल्य दिए होंगे वो, जे का मूल्य यू और एम, यू जे का मूल्य यू एम और एन के मूल्यों से कम है, बी का मूल्य सबसे कम है, कोई भी 2 कारों का मूल्य समान नहीं होना चाहिए, यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है, न तो यू और न एम का मूल्य सबसे अधिक है, तो कितने कारों का मूल्य एम से कम है, बता दो भाई। एम से कम कितनी कारों का मूल्य होगा ये बता दो। तो देखो, जिसका मूल्य ज्यादा हो ऊपर बना दो, जिसका मूल्य कम हो नीचे बना दो, और सवाल को करना शुरू कर दो। तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। जिस कार का मूल्य ज्यादा वो कार ऊपर हो जाएगी, और जिस कार का मूल्य कम वो कार नीचे हो जाएगी, और सवाल हमारा बन जाएगा। तो मैं चेक करना चाहूंगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताते हैं। 5 कारों बी एम जे एन और यू के मूल्यों की तुलना की जाती है, जे का मूल्य यू एम एन के मूल्य से कम है। सवाल की लैंग्वेज बच्चों कैसी भी हो सकती है, जैसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी आपको उसी तरीके से समझना है। क्लास से बाहर की बात या आउट ऑफ टॉपिक या पर्सनल बात या जो भी कोई भी मुझसे आपको बात करनी है, हम लास्ट के 5 मिनट बात करेंगे। उससे पहले कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। अभी जो चलेगा वो सिर्फ ये टाइप चलेगी। जैसे ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी मैं आपसे प्रॉपर रूबरू होऊंगा, प्रॉपर आपसे बात करूंगा बच्चों, ठीक है। और सभी बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, जो भी हमारे एनटीपीसी वाले बैच में बच्चे पढ़ते हैं, कि अगर टाइम मिले तो बेटा रेगुलर क्लास लिया करो, लाइव क्लास देखा करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास में भी यही सारे शब्द सुनने को मिलेंगे, आपको सब कुछ यही सुनने को मिलेगा। लेकिन लाइव क्लास में जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप वहां पे तुरंत की तुरंत पूछ सकते हो। तो जब ये सुविधाएं मिल रही हैं तो कोशिश किया करें सारे बच्चे लाइव आने की। और 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में रीजनिंग की क्लास चलती है, तो आप प्रॉपर तरीके से लाइव ही पढ़ा करें बच्चों, ठीक है। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि 11 बजे सभी बच्चे लाइव आकर पढ़ा करें, ठीक है। हो गया, सारे बच्चों का आंसर बन गया। आंसर चेक कर लें, सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेंगे। 5 कारें ये हैं, उनके मूल्यों की तुलना की जाती है। जे का मूल्य यू एम एन के मूल्य से कम है।
से कम है, तो जो जे का मूल्य होगा वो 3 मूल्यों से कम होगा। 3 मूल्य कौन कौन से? यू एम एन। अब यू एम एन से कम होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि यू एम एन कहां जाएंगी, यू एम एन कहां जाएंगी, यहां यू आएगा या यहां यू आएगा या यहां यू आएगा, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इतना पता है कि 3 लोगों से कम जे होगी, इतना क्लियर हो गया। जे का मूल्य यू एम एन के मूल्य से कम होना चाहिए, कम है ये बात होना चाहिए। बी का मूल्य सबसे कम है और बी का मूल्य सबसे कम, तो सबसे नीचे बी कर दो बेटा। सबसे नीचे हमने बी कर दी। अब देखो एक बात समझ में आ गई, एक सीट ये, एक पर जे बैठ गया और 3 ये बैठे हैं और 5 लोग थे, इसका मतलब 5 लोग यहीं पे खत्म हो जाएंगे। सीट ऐसी बननी चाहिए, सीट ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि टोटल व्यक्ति जो थे वो 5 थे। इन बातों का विशेष ध्यान रखा करो। सीट जितनी, जितने व्यक्ति उतनी ही सीट बननी चाहिए। अगर एक भी सीट एक्स्ट्रा बन गई तो सवाल गलत हो जाएगा। ये नहीं बच्चों कि 5 लोग हैं हमने 6 सीट बना दी, 6 लोग हैं तो हमने 7 सीट बना दी, 5 लोग हैं तो 5 सीट, ना एक कम ना एक ज्यादा। 6 लोग हैं तो 6 ही सीट बनेंगी, ना तो कम बन सकती ना ज्यादा बन सकती बच्चों, ठीक है। तो उसने बोला बी का मूल्य सबसे कम है तो सबसे नीचे बी कर दिया, ठीक है बेटा। कोई भी 2 कारों का मूल्य समान नहीं है, मतलब सभी अलग अलग होंगी, कोई भी 2 कारें समान नहीं हो सकती। यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है, तो यहां बना देता हूं बेटा, यू का जो मूल्य होगा वो एम के मूल्य से कम होना चाहिए। अब कौन होंगे तीनों, कहां पर होंगे ये नहीं पता। यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है, न तो यू और न एम का मूल्य सबसे अधिक है, तो सबसे टॉप पर यू और एम नहीं हो सकते, न तो यू हो सकता न एम हो सकता। तो उसने साफ साफ बोला है यू का मूल्य एम के मूल्य से कम होना चाहिए और न तो यू और न एम का मूल्य सबसे अधिक है, तो ऊपर यू और एम नहीं हो सकते, न तो यू और न एम सबसे अधिक है। तो बेटा यू और एम ऊपर नहीं होंगे तो कौन होगा बेटा, ऊपर होगा एन, ऊपर होगा एन और एम के नीचे हो जाएगा यू। ये आपका डायग्राम बन जाएगा और खत्म सवाल। पूछ क्या रहा है, कितनी कारों का मूल्य एम के मूल्य से कम है, तो एम के मूल्य से कितनी कारें हैं बच्चों कम, 3 कार। ऑप्शन लगा दो ए, सवाल हो गया खत्म। ऑप्शन लगा दो ए और क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म। तो सवाल का जो राइट ऑप्शन बनेगा गुरु वो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बच्चों बनेगा वो इस सवाल का आंसर ए बनेगा और ए इज द राइट ऑप्शन। डी के वर्मा, दुनिया के सबसे सरल सवाल में आप इस तरीके से कहोगे तो तुमसे ज्यादा दिल मेरा टूट जाएगा, है आपसे ज्यादा दिल मेरा टूट जाएगा, क्योंकि इतने दुनिया के सबसे सरल सवाल इस क्वेश्चन में था ही क्या। क्या कोई भी बच्चा बता सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ था? जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होता है ना, वो इस सवाल में मुश्किल से बता रहा हूं 10 सेकंड लेगा। और इस बैच में भी काफी बच्चे ऐसे होंगे और मेरी बात समझ भी पा रहे होंगे, 10 से 12 सेकंड में इस सवाल को खत्म करके ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाएगा, जो वास्तव में पढ़ने वाला बच्चा होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन में भी आप ये बोलोगे समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत लेट आए हो क्लास में, है ना। ये इतना टफ सवाल नहीं था कि आप नहीं समझा पाओ, और उसके बाद भी मैंने इतना धीमे धीमे सवाल को समझाया कि पानी की तरह क्लियर हो गया होगा। मुकेश कुमार, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। राजा राव, आप लोगों से प्यार जो हो गया है ना, इसलिए इसलिए कहानी इतनी अच्छी है, ठीक है। एक सवाल कर दो बेटे, इस सवाल का आंसर बता दो। 7 भाई पी क्यू आर एस टी यू वी का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ था, ठीक है। 7 हमारे पास भाई हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ था। कोई किसी महीने में गया होगा, कोई किसी महीने में गया होगा। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है और उनमें से कोई भी यू नहीं है, ठीक है बच्चों। पी आर से बड़ा है परंतु यू और एस से छोटा है, ठीक है। आर सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। यू क्यू से छोटा है, जो टी से बड़ा, जो टी से छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है बता दो बच्चे। अपना अपना दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अच्छा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से बेटा आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से आंसर बनाएं।
मोहित नोएडा से। तो बेटा आप समझ में आ रहा है मोहित बेटा, अगर आपने ये टाइप पहले पढ़ लिया है और पहले दिक्कत थी तो आज बता देना बेटा, आज आपके लिए स्पेशली मैं क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना। मोहित नोएडा से कोई भी दिक्कत हो इस टाइप में किसी भी बच्चे को तो बता देना, वहीं बता देना। ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, आप मुझसे ये बोल देना सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, उस लाइन को पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, चाहे मुझे अलग से करनी पड़े। मोहित बेटा ठीक है। जल्दी बताएं बेटा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। हु इज द यंगेस्ट, उसने पूछा सबसे छोटा कौन है, बता दो बेटा सबसे छोटा कौन है। 7 भाई PQRSTUV, इनके अलग अलग महीनों में इनके जन्म हुए हैं। किसका जन्म कब हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है ऊपर कर दो, बाद में हुआ है नीचे कर दो, ठीक है। अलग अलग वर्षों में हुआ है। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है, छोटे बड़े हैं तो करते चले जाओ बेटा, जो छोटा होगा नीचे कर दो, बड़ा होगा ऊपर कर दो, बड़ा होगा बेटा ऊपर कर दो, अपने आप बन जाएगा। एस केवल 2 भाइयों से छोटा है, इस बात का मतलब समझते हो, ऊपर 2 लोग होंगे, ऊपर 2 लोग होंगे बड़े, तो एस हमारा यहां पर होगा, एस हमारा यहां पर होगा, ये बात कंफर्म हो जाती है। एक बात याद रखना, जहां पर भी एक वर्ड लगा हो ओनली, जहां पर भी एक वर्ड लगा हो ओनली केवल, तो ऐसे सवालों को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक। उसने साफ साफ बोला है एस इज यंगर देन ओनली 2 ब्रदर, ओनली 2 ब्रदर। उसने एक बात बोली ओनली 2 ब्रदर, इसका मतलब है एस जो छोटा होगा वो केवल 2 लोगों से छोटा होगा। इसका मतलब है एक यहां होगा टॉपर, तो सेकंड बच्चा यहां होगा, थर्ड नंबर पर एस होगा, क्योंकि उसने बोला है एस केवल 2 भाइयों से छोटा है, 2 भाइयों से छोटा है, ठीक है। और उनमें से कोई भी यू नहीं है, और उनमें से कोई भी यू नहीं है, मतलब 2 भाई जो छोटा होगा उनमें यू नहीं होगा, इसका मतलब यू यहां नहीं आ सकता और यू यहां नहीं आ सकता, इस बात का मतलब ये है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। तो इन जिन वर्डों में ओनली वर्ड लगा होता है उनका मतलब ध्यान रखना, ये बहुत कुछ कह देती है ये वाली बातें। दोनों बातें क्लियर हुई। साफ साफ कह रहा है एस केवल 2 भाइयों से छोटा है और उनमें से कोई भी यू नहीं है, तो वो 2 भाई हैं उनमें से कोई भी यू नहीं है बच्चों। इसका मतलब यू ऊपर नहीं आ सकता, यू नीचे ही जाएगा, कंफर्म हो गया। आगे पी आर से बड़ा है परंतु यू और एस से छोटा है। अब यू तो ऊपर हो नहीं सकता, तो यू को यहां कर लूं, यू को यहां कर लूं। पी आर से बड़ा है तो पी को यहां कर लूं और आर को यहां कर लूं, चेक कर लो। पी आर से बड़ा है और यू से छोटा है, एस और यू से छोटा है, तो यू को नीचे कर दिया। अब यू ऊपर तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसने बोला है और उनमें से कोई भी यू नहीं है, इस बात की वजह से क्लियर हो गया कि ऊपर यू नहीं हो सकता, तो यू को हमने यहां बना दिया, यू से छोटा हो गया, यू और एस से छोटा हो गया। देखो पी आर से बड़ा है परंतु यू और एस से छोटा है, साफ साफ कह रहा है, ये लिखा हुआ है देखो, पी इज द ओल्डर देन आर बट यंगर देन यू एंड एस, यू और एंड से यंगर हो गया, छोटा हो गया, ठीक है बेटा। यहां तक लाइन क्लियर हो गई। आगे कहता है बेटा आर सबसे छोटा नहीं है। सीट कितनी बनी देखो, 1 2 3 4 5 6, एक सीट और बची है 7वीं, ये सीट और एक 7वीं बचेगी, नीचे मान ली, ऊपर तो बन नहीं सकती क्योंकि ऊपर 2 ही लोगों से एस छोटा होना चाहिए था। तो उसने बोला कि आर सबसे छोटा नहीं है, आर इज नॉट द यंगेस्ट। तो आर सबसे छोटा नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल छोटा नहीं है, इसका मतलब एक नीचे और होगा, यहां एक सीट और बनेगी, ठीक है। आर सबसे छोटा नहीं है, क्लियर। यू क्यू से छोटा है जो टी से छोटा है, यू उसने बोला यू क्यू से छोटा है जो टी से छोटा है। अब यू की बात हो रही है बेटा, इस लाइन को थोड़ा सा सही से समझेंगे। यू अब 3 सीटें बची, क्यू से छोटा होना चाहिए जो टी से छोटा होगा। अब सीट नहीं तो बन नहीं सकती, एक सीट ये रही, 2 3 4 5 6 7, सीट तो 7 बन गई। अब जब बेटा सीट 7 बन गई तो नई सीट तो बन नहीं सकती, तो उसने क्या बोला यू क्यू से छोटा है, तो क्यू से छोटा होगा तो क्यू को यहां करो। अब कहेंगे सर अच्छा हमने ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने एक बात बोली है जो टी से छोटा है, जो का मतलब कौन, पास वाला। हमेशा याद रखा करो कभी भी ये सेंटेंस आए क्यू हु इज यंगेस्ट देन टी, हु का मतलब होता है जस्ट पास वाला, जस्ट पास वाला। हु हमेशा पास वाले बच्चे के लिए बात की जाती है, हु इज द यंगेस्ट, हु इज द यंगेस्ट। तो उसने क्या बोला है
टी यहां पर आ जाएगा, टी यहां पर आ जाएगा। देखो u q से छोटा है तो u q से छोटा हो गया, क्यू के नीचे छोटा था मतलब नीचे सारे छोटे ही होते हैं, जो t से छोटा है, जो मतलब t q t से छोटा हो जाएगा। t नहीं, सवाल गलत हो गया, u q से छोटा है, u q से छोटा है, जो t से छोटा है, जो t से छोटा है, तो q t से छोटा होना चाहिए, जो q t से छोटा होना चाहिए। इसमें ये वाली लाइन थोड़ी सी गलत लिख दी है ना, q हु इज द यंगेस्ट देन t, हु इज द यंगेस्ट, ये लाइन इंग्लिश में थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, इंग्लिश में बच्चों ये लाइन गलत लिखी है, हिंदी में सही लिखी हुई है, देखना u q से छोटा है, u यहाँ q आना चाहिए, ये q बनेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, u q से छोटा है, जो t से छोटा है, हु इज द यंगेस्ट t, यहाँ t आना चाहिए, यहाँ t आना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेंगे बेटा। हाँ मैंने इंग्लिश में सही कर दिया, इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो गया था, हिंदी में सही लिखा है, u q से छोटा है तो u q से छोटा है, जो t से छोटा है, जो t से छोटा है, बिल्कुल सही है बेटा, जो बिल्कुल सही हो गया। अब ये बन गया, एक लड़का कौन बचा, p q r s t u v बचा, तो v हमारा यहां आ जाएगा, पॉइंट क्लियर। तो सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे v सबसे छोटा है, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ग्रुप डी बन जाएगा, सवाल खत्म। तो करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, सवाल खत्म हो जाएगा, पॉइंट इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी कोई दिक्कत हो, जिसको अभी भी कोई दिक्कत हो, एक बार दोबारा बताऊं, समझ में नहीं आया? हाँ सही लिखा हुआ है, मैंने ये लाइन गलत पढ़ ली है। देखो u इज द यंगर देन q, हु इज द यंगेस्ट ऑफ t, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये यंगेस्ट ऑफ t, तो हु का मतलब पास वाला, ये q यहां लिखेगा, ये q यहां लिखेगा, मैंने देख नहीं पाया था, मैंने ये वाली लाइन पढ़ ली थी, मैंने गलत पढ़ ली थी लाइन। ऑल क्लियर है बेटा, बिल्कुल सही है, दोबारा बताना पड़ेगा, सारे बच्चे कह रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो दोबारा पढ़ लो, दोबारा समझा देता हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो। देखो अब थोड़ा स्पीड से समझाऊंगा, समझना। 7 लोगों का जन्म अलग वर्षों में हुआ था, एस केवल 2 भाइयों से छोटा है, एस केवल 2 भाइयों से छोटा था, सवाल में उसने ये बोला था, तो 2 भाई हमने ये मान लिए, 1 और 2, और यहां पर बेटा आपका एस आ जाएगा, इस पॉइंट पर एस हो जाएगा। अब स्पीड से कर रहा हूं, समझना, एस केवल 2 से छोटा था तो 2 ही लोग ऊपर हो सकते हैं, खत्म सवाल, आगे बढ़ जाते हैं, और उनमें से कोई यू नहीं है, इसका मतलब है जो 2 भाई हैं उनमें से कोई यू नहीं होना चाहिए, तो यू यहां नहीं आ सकता और यू आपका यहां नहीं आ सकता, दोनों जगह बच्चों यू नहीं बनेगा, यू इस जगह नहीं आएगा और यू बच्चों इस जगह नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, पी आर से बड़ा है परंतु यू और एस से छोटा है, तो पी आर से बड़ा है लेकिन यू और एस से छोटा है, तो यू को मुझे नीचे ही करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर नीचे क्यों किया है, क्योंकि यू ऊपर आ नहीं सकता था, ऊपर तो यू आ नहीं सकता था, तो यू को हम नीचे ही करेंगे, यहां कर लेंगे, तो यू और एस दोनों से छोटा हो गया पी, और आर से बड़ा हो गया बेटा, ठीक है, यही बोला था उसने। देखो साफ साफ कह रहा है पी इज द ओल्डर देन आर बट यंगर देन यू एंड एस, यू और एस से छोटा हो गया। आगे कहता है आर इज नॉट द यंगेस्ट, सबसे छोटा आर नहीं होना चाहिए, आर सबसे छोटा नहीं होना चाहिए, तो सबसे नीचे छोटा आर नहीं होगा, इसका कोई एक व्यक्ति और होगा, नीचे कोई एक व्यक्ति जरूर और होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों सीट बन गई। जब सातों सीट बन जाती हैं फिर अब कोई सीट नहीं बनाई जाएगी, इन्हीं सीटों से सारे सवाल बन जाएंगे। आगे कहता है यू क्यू से छोटा है, यू क्यू से छोटा है, यू इज द यंगर देन क्यू, हु इज द यंगेस्ट देन टी, बिल्कुल सही है बेटा, u q से छोटा है, तो ये रहा u q से छोटा होना चाहिए, जो t से छोटा है, जो t से भी छोटा हो जाएगा, तो t से छोटा q बन जाएगा बेटा। साफ साफ यहां बना के दिखा देता हूं, u q से छोटा होना चाहिए, जो t से छोटा होगा, q t से भी छोटा हो जाएगा, तो इस तरीके से बनना चाहिए, t के नीचे q आएगा और q के नीचे u, तो u ऑलरेडी पहले नीचे बना था, तो डायग्राम ये बन जाएगा। अंतिम व्यक्ति v बचा, v को यहां बैठा दो, सबसे छोटा पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा, सवाल हमारा खत्म हो जाएगा।
क्लियर? एक सवाल ऐसा और देख लेंगे जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल बच्चे और देख लेंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस सवाल को कर दो बेटा। प्रतीक, किरण, रोहित, सूरज और टोनी 5 मित्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, केवल 2 मित्रों ने प्रतीक और सूरज के बीच अंक प्राप्त किए। किरण ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, टोनी ने रोहित से अधिक अंक प्राप्त किए। चौथे स्थान पर सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, बता दो। जल्दी बता दें बेटा सारे बच्चे इस सवाल का आंसर। ये तो 5 लोगों का सवाल है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। 5 लोगों का। अब वॉइस क्लियर है, सारे बच्चे चेक कर लेंगे। वॉइस क्लियर है अब वॉइस क्लियर होगी। ठीक है बेटा, हाँ बेटा अब क्लियर होगी। ठीक है, अब वॉइस क्लियर होगी सभी बच्चों की। हाँ ठीक है, देखो अब सवाल कह रहा है बच्चों, किरण ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो सबसे टॉप पे किरण होगा। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 सीट बन गई। और व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 सीट बन चुकी हैं। 5 सीट आपकी बन चुकी हैं। अब कह रहा है टोनी ने रोहित से अधिक अंक प्राप्त किए। टोनी ने रोहित से अधिक अंक प्राप्त किए, तो टोनी को ऊपर कर दूं, रोहित से अधिक तो रोहित को नीचे कर दूं, क्योंकि 2 के अलावा और कोई सीट है ही नहीं। तो जो सीट खाली बनी है उन्हीं पे बिठाना पड़ेंगे। टोनी ने रोहित से अधिक अंक प्राप्त किए, टोनी ने रोहित से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, तो चौथे स्थान पर सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। पर ये दोनों अभी भी क्लियर नहीं है बच्चों। हो सकता है सूरज ऊपर हो सकता है नीचे हो। तो ये वाली दोनों सीट अभी भी डाउट की थी। ये दोनों सीट बच्चों अभी भी डाउट की थी, पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पूछा है चौथे नंबर पर सबसे अधिक अंक, तो सबसे ज्यादा अंक पहले नंबर पर किसने प्राप्त किए, किरण ने। दूसरे पर दोनों में से चाहे कोई भी हो, तीसरे पर ही होगा। पहले पर ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। तो चौथे नंबर पे कौन है बच्चों, रोहित। करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा, सवाल का राइट ऑप्शन बी होगा। क्लियर?
क्योंकि उसने एक लाइन बोली है, किरण ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। किरण अगर सर्वाधिक अंक लाएगा तो सबसे टॉप पर होगा। प्रतीक और सूरज की सीट को बदला जा सकता है, सूरज यहां भी हो सकता है, प्रतीक नीचे भी हो सकता है। क्लियर सभी बच्चों का? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ऐसा एक का सवाल और कर देता हूं, ऐसा एक सवाल बच्चे और दे देता हूं, ठीक है? अगला एक और सवाल लो, उसी सवाल को रिपीट करने से अच्छा है ऐसा ही एक सवाल और करा दिया जाए। 5 कारें बीएमजे, ये तो करा दिया, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ये तो छोड़ दो, HW में दोबारा लगा देना। ये वाला सवाल तो हमारा हो चुका है बच्चों, ठीक है? अगला सवाल ऐसे कर दो, 5 लड़कों अमन, बमन, चमन, दमन और फरहान की आयु अलग अलग है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, दमन केवल चमन से छोटा है, अमन सबसे छोटा नहीं है। कितने लड़के अमन से बड़े हैं बता दो बेटा, कितने लड़के अमन से बड़े हैं बता दो बच्चों। इस सवाल को कर देंगे, आपके साथ साथ मैं भी करता चला जा रहा हूं, जिससे सवाल आपका साथ साथ जल्दी बन जाएगा। 5 लड़के अमन, बमन, चमन, दमन और फरहान की आयु अलग अलग है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, इसका मतलब 2 लोग होंगे नीचे, 2 लोग, तो फरहान आपका यहां हो जाएगा। ये कौन होगा बेटा? फरहान, ठीक है बच्चों? ये आपका फरहान बन गया, ठीक है? उसने बोला फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। केवल का मतलब होता है ओनली वर्ड लग जाए तो समझ लो 2 ही, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने बोला है फरहान इज द ओल्डर, बड़ा होगा देन ओनली अमन एंड बमन। इसका मतलब यहां पर एक अमन होगा और एक बमन होगा, एक अमन होगा एक बमन होगा। कौन ऊपर है कौन नीचे ये क्लियर नहीं है, तो छोड़ दो, दोनों में से कोई से भी सीट पर बैठा होगा। इन दोनों सीटों की बात हो रही है, ठीक है बच्चों? आगे कहता है दमन केवल चमन से बड़ा है, दमन केवल चमन से बड़ा है, दमन केवल चमन से छोटा है, सॉरी उसने बोला छोटा है, इसका ऊपर होंगे। दमन इज द यंगर देन ओनली चमन, तो दमन केवल चमन से छोटा है, तो चमन यहां होगा, चमन से नीचे दमन होगा, चमन से नीचे दमन हो जाएगा। सवाल समझना बेटा, अमन सॉरी दमन केवल चमन से छोटा है, तो दमन जो होगा वो केवल चमन से छोटा होगा। केवल का मतलब होता है कि और किसी से छोटा नहीं हो सकता, तो दमन केवल चमन से छोटा होगा, इसका मतलब है चमन टॉप पर हो गया। अब दमन चमन के अलावा किसी से भी छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। अमन सबसे छोटा नहीं है, अमन सबसे छोटा नहीं है। अगर अमन सबसे छोटा नहीं होगा तो अमन ऊपर होगा, अमन ऊपर होगा और बमन नीचे होगा, बमन बच्चों नीचे हो जाएगा, ठीक? अमन सबसे छोटा नहीं है, तो कितने लड़के अमन से बड़े हैं? अमन से बड़े कितने लड़के? तो अमन अगर यहां होगा तो एक लड़का ये, एक लड़का ये, कितने लड़के बड़े हैं? 3, तो सवाल का आंसर लगेगा 3। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बच्चों सी इज द राइट ऑप्शन। सवाल का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अब तो हो जाने चाहिए, अब तो मेरे भाई सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए आराम से। हाँ, अभी भी कोई डाउट है? बन जाएंगे? एक सवाल और कर दो तो इसी बात पर, अगर सारे सवाल बन जाएंगे तो एक सवाल बच्चों और कर दो इसी बात पर। राजेश, रमेश, सुरेश, मुकेश और प्रीतेश 5 मित्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। राजेश और मुकेश के बीच 2 मित्रों ने अंक प्राप्त किए। रमेश ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, प्रीतेश ने सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए, तो चौथे स्थान पर सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए बता दो। आपके साथ साथ मैं भी करता चला जा रहा हूं। अब तो सभी बच्चे कर लेंगे, तो सवाल को स्पीड से करते चले जाओ। मुकेश कुमार छोटा लिखा है, दमन केवल चमन से छोटा है, छोटा लिखा है बच्चों, छोटा देखो ये, ठीक है? दमन चमन से छोटा है, दमन चमन से छोटा है, तो चमन से छोटा ही तो कर दिया, ये छोटा लिखा है। क्या कर रहे हो बच्चों? है छोटे की जगह बड़ा पढ़ रहे हो, बड़े की जगह छोटा पढ़ रहे हो, ये मत करो ना।
ठीक है। अमन सबसे छोटा नहीं है, तो अमन सबसे छोटा नहीं है इसका मतलब यहां पर बना दिया मैंने, ठीक है। सारी कंडीशन बन तो गई। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, फरहान अमन बमन से बड़ा है, ये भी कंडीशन लगी। तो अमन से छोटा नहीं, कितने लड़के अमन से बड़े हैं, तो अमन से बड़े 1 2 3 लड़के हैं, खत्म सवाल है। क्या कर रहे हो बच्चों, इतना सिंपल सवाल में भी दिक्कत कर रहे हो। ये आ गया सवाल। 5 लड़के जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। राजेश और मुकेश के बीच 2 मित्र हैं, 2 मित्र होने चाहिए, ठीक है। राजेश और मुकेश के बीच, तो मान लो राजेश ये रहा, राजेश ये रहा और मुकेश ये रहा। मुकेश ये रहा, दोनों के बीच में 2 मित्र होने चाहिए। अब ये दोनों क्लियर नहीं है तो इन दोनों के ऊपर तीर लगा दो। ये सीट बदली जा सकती हैं, इन सीटों को हम बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर थोड़ी है राजेश ऊपर होगा, राजेश नीचे भी हो सकता है, मुकेश ऊपर भी हो सकता है। तो ये दोनों लोग क्लियर नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि इन दोनों के बीच में 2 लोग आएंगे, कोई से भी 2 लोग आएंगे, ये क्लियर है। पर ऊपर कौन होगा, राजेश ऊपर होगा या मुकेश ऊपर होगा, ये क्लियर नहीं है। इसलिए बच्चों हमने क्या कर दिया, इसलिए हमने ये डाउट का तीर लगा दिया। तीर का मतलब है दोनों सीटें बदली जा सकती हैं, यही बोला था उसने। राजेश और मुकेश के बीच 2 मित्रों ने अंक प्राप्त किए, साफ साफ कह रहा है बेटा, ठीक है। 2 फ्रेंड्स स्कोर्ड बिटवीन राजेश एंड मुकेश। आगे कहता है रमेश स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क। उसने बोला रमेश ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो रमेश सबसे टॉप पर हो गया, रमेश सबसे टॉप पर हो गया। सीट कितनी बन गई बेटा, देखो 1 2 3 4 5, 5 सीट बन गई, और 5 ही मित्र थे, 5 मित्र थे, 5 सीट बन गई। अब कोई सीट नहीं बन सकती। रमेश ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, प्रीतेश ने सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए, तो प्रीतेश को यहां कर दूं। प्रीतेश ने सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए, क्योंकि यही 2 सीट खाली है, इन्हीं पे बैठ सकता है। तो जो सीटें खाली बची हैं उन्हीं पे बैठ सकता है, बाकी तो कहीं बैठेगा ही नहीं, ठीक। तो प्रीतेश ने सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए, साफ साफ कह रहा है कि प्रीतेश स्कोर्ड मोर देन सुरेश, सुरेश से ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। आगे कहता है हु स्कोर्ड द 4th हाईएस्ट मार्क, चौथे नंबर पर हाईएस्ट मार्क किसके मिले हैं, चौथे स्थान पर सर्वाधिक अंक। तो पहले स्थान पर सर्वाधिक किसे मिले, रमेश को। दूसरे पे किसे मिले बेटा, राजेश को, या मुकेश भी हो सकता है। तीसरे पर बेटा प्रीतेश को, और चौथे पे बेटा सुरेश को। करेक्ट ऑप्शन सुरेश बनेगा, ए इज द राइट ऑप्शन। सवाल का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन सुरेश होगा। लेफ्ट राइट वाले इनमें नहीं आएंगे बेटा, इनमें छोटे बड़े वाले आते हैं। तो आपको हमेशा इसी तरीके से सेटिंग रैंकिंग टाइप बनानी होती है, जो बड़ा ऊपर छोटा नीचे करते चले जाओ। बहुत सारे बच्चे से ग्रेटर देन राजेश ग्रेटर देन सुरेश करेंगे, तो ऐसे करने में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप एक लाइन में बना दिया करो, अपने आप बन जाते हैं बच्चों, एक लाइन में अपने आप बन जाते हैं। क्लियर बेटा। मध्य वाला सवाल बना दीजिए। मध्य वाला कौन सा सवाल है बेटा, कलयुग अवतार। दोनों के बीच में ऐसे जैसे ये लिखा तो है, दोनों के बीच में देखो, राजेश और मुकेश के बीच दो मित्रों ने अंक प्राप्त किए, तो इसी तरीके से आएगा बेटा। दो पर कौन होगा, अगर ये पूछे कि दूसरा हाईएस्ट नंबर पे कौन है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, दूसरा हाईएस्ट पे कौन है। अगर ये बोलता चौथा स्थान सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले की जगह पर दूसरा बोल देता, दूसरा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला, तो आंसर यहां में लगता राजेश और मुकेश। तो आंसर लगाते बेटा राजेश या मुकेश, तो आंसर ऐसे लगता दूसरा सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट में राजेश या मुकेश होता, क्योंकि मुकेश भी तो हो सकता है वहां पर। मुकेश और राजेश इन दोनों की सीट फिक्स नहीं है, राजेश की सीट और मुकेश की सीट फिक्स नहीं है, तो सेकंड हाईएस्ट में या राजेश भी हो सकता है, सेकंड हाईएस्ट पर मुकेश भी हो सकता है, तो आंसर राजेश या मुकेश लगता। क्लियर, अगर पूछ लेता तो, क्योंकि उनकी सीट अभी भी फिक्स नहीं है, उनकी सीट बच्चों अभी भी फिक्स नहीं है।
कल डाउट क्लास होगी बच्चों इसकी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको, लगा लेना बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 9 HW रहेगा आपके लिए, ये HW वर्क दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10वां भी बेटा मैंने आपको HW दे दिया, 10वां क्वेश्चन भी मैंने आपको HW दे दिया बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये 10 सवाल थे बेटे, मैंने आपको ये प्रॉपर तरीके से 10 सवाल करा दिए, और आप इन सारे सवालों को लगा लेना। ये 2 सवाल मैंने लास्ट के बाद बच्चों आपको HW में दे दिए हैं, ठीक है। तो इन सवालों को लगा लेना। इसके साथ साथ मैं आपको DPP भी दे दूंगा इसकी, और DPP देने के बाद प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा रैंकिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। रैंकिंग टॉपिक, रैंकिंग जो टॉपिक है बच्चों वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। रैंकिंग टॉपिक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसकी PDF आपको अभी मिल जाएगी, ठीक। ये वाली जो क्वेश्चन कराएं वो वाली DPP आपको ये मिल जाएगी अभी आपको। आप रैंकिंग का टेस्ट मिलेगा आज आपको, रैंकिंग टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट आपको ये भी आज आपको मिल जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी, प्रैक्टिस सीट ये भी आपको मिल जाएगी बच्चों। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि PDF, DPP, टॉपिक टेस्ट और प्रैक्टिस सीट, ये चारों चीजें आपको मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। ये चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब भी बच्चों आपको क्वेश्चन इनके लगाने होंगे वो लगा लेना। और आज की रात आपको सिर्फ रैंकिंग के क्वेश्चन हिट करने हैं। आज की रात बच्चों आपको केवल रैंकिंग के क्वेश्चन हिट करने हैं। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ही कल की क्लास में मजा होगा। रैंकिंग के क्वेश्चन हिट करने हैं। कल हमारा डाउट सेशन है, कल रैंकिंग का बच्चों, कल रैंकिंग का डाउट क्लास होगा, डाउट क्लास। तो रैंकिंग के डाउट क्लास में जो सवाल नहीं बने होंगे वो आप उससे कल पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रैंकिंग की पूरी कहानी मैंने फिनिश कर दी। अब कोई भी बच्चा पूछ लो, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी के बच्चे पूछ सकते हैं जो बातें करना चाह रहे थे। कुछ बच्चों को कुछ पूछना था, पूछ लो बेटा। 5 टाइप करवा दिए बेटा, रैंकिंग में 5 टाइप हुए हैं टोटल, ठीक है। आप सारी क्लासें देख लेना, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट नहीं पूछेगा, लेफ्ट राइट बच्चों नहीं पूछेगा, ठीक है। छोटे बड़े ही पूछता है ज्यादातर, लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। लवकुश, MTS का पेपर है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे। लवकुश कुमार, अगर आपका MTS का पेपर है तो बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आओ और पास करके आओ बच्चों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। टाइम कम दिया जाता है, तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस से ही टाइम मैनेज होगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है। मुकेश कुमार, हाँ कल, कल पूछ लेंगे नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कल तो इसका डाउट सेशन चलेगा, ठीक। उसके बाद नए टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं, सॉरी, नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कल डाउट सेशन पढ़ने के बाद में जो भी नया टॉपिक कराना करना चाहते हो वो कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मोहित, मोहित नोएडा से, कितने टाइप करवाए हैं कैसे याद करें। मैं कहता हूँ डेली टाइप वाइज नोट्स बनाया करो, जिससे आपको पता रहे। एक प्रॉपर, एक अपनी कॉपी पर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो पूरा रैंकिंग आपके सामने लिख जाएगा। 6, 7, 10 पेजों में ज्यादा से ज्यादा लिख जाएगा। तो 10 पेजों में पूरा जब रैंकिंग लिख जाएगा तो आपके पास सारे नोट्स होंगे उसके, आपको अपने आप दिखेगा कि सर ने रैंकिंग में इतना कराया है, तो वो प्रॉपर तरीके से नोट्स होंगे। तभी तो मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि प्रॉपर तरीके से बच्चों नोट्स बनाया करो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया करो बच्चों, ठीक है। हाँ कर देंगे बेटा, अभी कल डाउट सेशन के बाद कैलेंडर की डिमांड आ रही है, तो कैलेंडर टॉपिक को भी पढ़ लेंगे, वो भी काफी बड़ा टॉपिक है, उसको भी पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। लेफ्ट राइट पूछा था CET एग्जाम में, लेफ्ट राइट का मतलब फिर वो सिटिंग का सवाल होगा बच्चों, फिर वो सिटिंग का सवाल होगा, इसका रैंकिंग का सवाल नहीं होगा। अगर लेफ्ट राइट की बात करता है तो वो सिटिंग का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिटिंग का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी कोई डेट नहीं है तो एडमिट कार्ड के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। UPSI के लिए 21 एज होगी, 21 वर्ष की एज होगी बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो बहुत सारी बातें हो गई, और कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही बातें करते रहते हो, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूं। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी,
कल डाउट सेशन में कल मिलेंगे बच्चों, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। आज शाम को बाईटी पर शाम को 9 बजे क्लास होगी, तो बाईटी पे जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाईटी पे मिलेंगे बच्चे सारे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। कल डाउट सेशन है, कल सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चन लगा के आना। हर बच्चा अपने अपने क्वेश्चन लगा के आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वो तभी आपकी प्रॉब्लम बनेगी। क्या समझ में नहीं आया प्रॉपर तरीके से बेटा आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए और कल मिलते हैं डाउट सेशन में। जो सवाल नहीं आएंगे कल पूछ लेना, कल मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारे डाउट सेशन में क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट मुलाकात आपकी कल होगी, ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।